शिवे गुरु दाता गुरु क्रुद्धो शिवे नहीं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्री गुरु शरणं व्रजे वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् वाङ्मनश्चित्तगोचरम् श्वेतरक्तप्रभाभिन्नम् शिवशक्त्यात्मकम् परम् गुकारं त्रिगुणातीतम् ऋकारं रूपविवर्जितम् गुणातीतस्वरूपम् यो सद्गुरु स्मृते। आपने बहुत बार सुना रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। गुरु गीता में भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता। भगवान रूठ गए कोई बात नहीं, कोई कठिनाई नहीं। क्यों? हमारे पास चाबी है भगवान को मनाने का। भगवान कैसे मानते हैं ये हमें आता है। भगवान रूठ गए तो उसको मनाने का ढंग हमें आता है, हमने सीख लिया है। किसने सिखाया? सदगुरु यही सिखाता है कि भगवान को मनाना कैसे। किसी को भी पाना है तो पहले उसको मनाना आना चाहिए, और वो मनाना कौन सिखाता है? सदगुरु। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, कागे आओ पार, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बिना। सदगुरु खड़े हैं और भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, दोनों एक साथ आ गए। तो अब शिष्य संशय में पड़ गया कि पहले किसके चरण छूं। अब आज का चतुर व्यक्ति जो है ना, वो कहते मेरे पास दो हैं, एक खास दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। दुविधा द्वंद्व दो बेड़ियों में पैर रखने वाला सदा डूबता है। अब यदि आईने के सामने आप खड़े होके आईने पे चाटा मारेंगे, मैं सामने वाले को चाटा मारूं तो लगेगा? बोलो, लग सकता है? क्योंकि आईने वाला और आप दोनों भिन्न है नहीं, अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। लेकिन वहां तो दो नजर आ रहे हैं, क्या करें? तो वहां भी कह दिया कि बलिहारी गुरु आप नहीं, जिन गोविंद दियो मिलाए। कि मैं भगवान को कहां पा सकता था? मेरी सामर्थ्य क्या थी? मेरे पास कोई साधन न था, मुझे विधि नहीं आती थी, ढंग नहीं आता था। लेकिन सदगुरु ने ढंग दिया तो मैं
गुरु आपने जिन गोविंद दियो। तो यहां लिखा है गुरु त्राता, ये भगवान रूठ गए तो अभी गुरु है हमारे पास, वो हमें ढंग बता देगा, टेक्निक बता देगा कि भगवान को कैसे मनाया जा सकता है। लेकिन यहां लिखा है गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं, लेकिन यदि गुरु रूठ गया तो भगवान नहीं, फिर भगवान को मिलेंगे कैसे, पाएंगे कैसे। हम कहा करते हैं सदगुरु भगवान की जय। गुरु रूठ गया तो फिर कुछ भी पाना बहुत मुश्किल है। यहां लिखे तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु शरणं व्रजेत। हर प्रकार का प्रयास करके, हर साधन करके गुरु की शरण में जाओ, गुरु को मनाने का प्रयास करो। कल आपने सुना कि कैसे भगवान कृष्ण जो है सदगुरु को लेने के लिए गए। आज तक इतिहास में कोई दूसरा ऐसा शिष्य आपको मिला नहीं होगा। पहली बात तो है कि सदगुरु रूठता नहीं है, सदगुरु रूठता नहीं है। शिष्य की अपनी गलतियां, शिष्य के अपने अपराध, शिष्य के अपने अपराध का बोध उसको ये भाव दिलाता है, उसके अंदर में ये भाव आता है कि मेरा गुरु मुझसे रूठ गया। उसके मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि गुरु मेरे से रूठ गया, लेकिन गुरु तो कभी रूठता नहीं है। और वो बोध ही हमें गुरु के पास जाने से रोकता है। कभी जीवन में गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो यहां लिखा है श्री गुरु शरणं व्रजेत। जाके सदगुरु के चरण पकड़ लेना। मेरे जीवन में सदगुरु से एक बार डांट खाई, मात्र एक बार, और वो भी बिना गलती के। अगले साल 2016 में उज्जैन कुंभ लगने वाला है और उससे 24 साल पुरानी बात है। उज्जैन में कुंभ लगा था। कौन सा सन बनेगा? 24 साल पीछे जाए तो 1992 में। 1992 के उज्जैन कुंभ में फोन आया किसी संत का कि स्वामी जी हैं, स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। हमने कहा हैं, उन्होंने कहा अच्छा हम आते हैं, और फोन काट दे। हम आवाज भी पहचानते नहीं थे। अब दुविधा हो गई कि अगर गुरुजी को जगाता हूं कि वो आ रहे हैं तो कौन आ रहे हैं, क्या उत्तर दूंगा? वो आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कोई नहीं। अभी इतनी बात हम विचार कर रहे तो बाहर शोर मच गया। वो संत जिनका फोन आया था वो आगे, और बहुत बड़े संत, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ते दौड़ते अंदर आए, व्यवस्था ठीक है नहीं, आसन वासन लगाया, गुरु जी को उठाया। गुरु जी उठे, उनसे मिले, उनको प्रणाम किया, कहने लगे महाराज सूचना तो दे, हमने तो फोन किया था क्या हमारे। अब जो बातचीत करनी थी बात तो हो गई, उनसे मिल के वो वापस चले गए। तो हमारी क्लास लगे कि फोन किसने सुना? हमने कहा हमने सुना। बस आओ देखा ना जाओ, और वो डांट पड़ी महाराज निकल जाए यहां से, बस सामने खड़ा नहीं। अब जो मेरी से वरिष्ठ संत से कहने लगे बिल्कुल सामने नहीं जाना। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए, जिस कारण क्रोध उत्पन्न हुआ, वो परिस्थिति को हटा दो, यानी स्वयं वहां से हट जाओ। अपने आप थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। कितनी देर रहेगा? तो दिन गुजर गया महाराज, सारा दिन हम उधर गए नहीं। 3-4 घंटे बाद रात्रि हो गई। भोजन के बाद गुरुजी विश्राम करने
के लिए जाते थे, सब चरण दबा देते हम लोग उनके। तो रात को जब लेटे, वो कहाँ है? कहते महाराज वो तो नहीं, क्यों कहाँ गया? कहते आपने कहा कि इधर नहीं आना। हम द्वार पर खड़े, अंदर हमने इशारा किया है, मौका है आजा अंदर। तो हम गए और महाराज सीधे चरणों में पड़ गए। मुझे बताना चाहिए था। हमने कहा गुरु जी हमारी तो सांप छचोंदर वाली स्थिति थी, बताते तो मरे थे। आप पूछते कि किसका फोन आया, कौन आ रहा है, और उन्होंने ना परिचय दिया, ना मैं आवाज पहचान पाया, फोन कट गया। तो डांट तो वैसे भी पढ़नी थी, तो वैसे भी पढ़नी थी। यह लिखा भी, पहली बात सदगुरु रुष्ट नहीं होता है। क्षण गोपान महात्मा कल्प गोपना, संत का गुस्सा क्षण भर का, और हमारा गुस्सा जीवन भर का। पापिष्ठा कल्प गोपना, हम तो पीढ़ियों तक उसको चलाते हैं। संत वृत्ति का पहला लक्षण है, संत नदी में स्नान कर रहे, एक बिच्छू तैरता तैरता आया, संत को काट गया। संत ने यूं पकड़ा, उतार के परे रख दिया। वो बिच्छू फिर चलता चलता आया, फिर काट गया। एक व्यक्ति देख रहा है कि बार बार वो बिच्छू आता है, संत को काटता है। संत जो उसको पकड़ के फिर उतार के जल में छोड़ देते। कहते क्या बार बार उसी पीड़ा सह रहे हो, वो आपको डसता उंगली में पकड़ते हो, मसलो और खत्म करो। कहते नहीं बोले, वो छोटा सा प्राणी, इतना सा बिच्छू जानवर होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, उसका स्वभाव है काटना, और मैं संत होके मेरा स्वभाव है दया करना, मैं अपना स्वभाव छोड़ दूं? अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो हम अपना क्यों छोड़े? उसकी वो जाने, उसका सोच, उसकी क्रिया हमारे वश में नहीं है। दूसरा क्या करता है ये हमारे वश में नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूं ये तो मेरे वश में है। वो गलत करता है और मैं भी गलत करता हूं, तो उसमें और मेरे में अंतर क्या रह गया, भेद क्या रह गया दोनों? फिर तो मैं भी हूं। उसको तो बोध नहीं, लेकिन मुझे तो बोध है, और बोध होते हुए भी अगर मैं वो बात करता हूं तो मैं तो उससे भी नीचे गिर गया। संत जा रहे, सुबह का समय है, गंगा स्नान के लिए। गंगा जी में स्नान किया, डुबकी लगाई, बड़ा आनंद आया। स्नान करके वापस आ रहे हैं तो देवी जी कूड़ा साफ कर रही थी, घर का टोकरा भरा और फेंका वो सीधा संत के ऊपर। अब आप जैसे होते तुम्हारा क्या स्थिति हो? संत कुछ नहीं बोले, दोबारा गए, दोबारा गंगा में डुबकी लगाई। अब वापिस आए, तुम्हारा दूसरा कमरा साफ किया था, उसका टोकरा भरा हुआ, संयोग के उसी समय वो फेंक रही, वो फिर संत के ऊपर। वही बात नहीं, तीसरी बार फिर चले गए, फिर स्नान करके आए, वो अभी तीसरा कमरा साफ किया, वो टोकरा फिर संत के ऊपर। कहने लगा व्यक्ति, महाराज जरा एक बार दिखा दीजिए ना, इसको क्या बार बार आपके ऊपर गंदगी का टोकरा है? कहती इस जैसी दयालु स्त्री मैंने देखी नहीं, इस जैसी कृपालु स्त्री मैंने नहीं देखी। ये तो देवी है कोई, मेरा कल्याण कर रही। कहते आपके ऊपर बार बार गंदगी का टोकरा फेंक रही और आप कहते हो मेरा कल्याण कर रही है। अब जिसके पास जो होगा वही देखा ना। जिसके पास बुद्ध को गालियां दी व्यक्ति ने, लोग कहते हैं एक धरती थी ना, आगे से कहते हैं भाई जिसके पास जो है वही देगा। कोई फूल लेके आता है, कोई फल लेके आता है, उस बेचारे के पास कुछ है नहीं, जो है वो तो मुझे दे रहा, वो तो मिल रहा है ना। कुछ संत कहते हैं कि रोज मैं एक बार गंगा स्नान करता था। कितनी बार? आज उसकी कितनी कृपा हुई, 3 बार मेरा गंगा स्नान हो गया। मैं तो चाहता हूं कि वो टोकरी डालती रहे और बार 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 मेरा गंगा स्नान होता रहे। श्री गुरु शरणम व्रजेत।
प्रयास ये करो, संसार को मना नहीं पाए, संसार को प्रसन्न नहीं कर पाए, कितना भी साधन करो। कल आपको बताया था कि माँ आपसे इसलिए प्यार करती है कि उसने गर्भ में रखा है, लेकिन गुरु इसलिए प्यार रखता है कि उस गर्भ से आपको छुटकारा दिलाना चाहता है। सदगुरु का प्यार निराला है, उसका प्रेम निराला है, वही जो समझ वाला है, दूसरा नहीं जान सकता। उसकी हर क्रिया में कोई ना कोई कारण है। हम बड़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते, बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। वंदे गुरु पद द्वंद्वम वाङ्मनश्चित्त गोचरम शीत रक्त प्रभाभिन्नम शिव शक्त्यात्मकम परम। जैसे शिव और शक्ति अभिन्न है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इसलिए गुरु और शिष्य भी ऐसा संबंध है जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बाकी संसार के जितने संबंध हैं वो विच्छेद हो जाते हैं। यहां तक कि पति पत्नी में भी तलाक हो जाता है, होता है। अक्सर आप देखते हैं पिता और पुत्र में भी विवाद हो जाता है, वो भी अलग अलग हो जाते हैं। और कई बार तो हमने देखा कि विवाद यहां तक बढ़ता है कि समाचार पत्रों में लिख दिया जाता कि मेरा उत्तराधिकारी नहीं, मेरा पुत्र नहीं, जिसको आप कहते हैं फारगति दे दी जाती है। लेकिन आज तक कहीं आपने सुना कि किसी गुरु ने किसी शिष्य को फारगति दी हो कि तू मेरा शिष्य नहीं? बोलिए, कहीं ऐसा हुआ? ये संबंध ऐसा है, अटूट संबंध है। यहां लिखा है श्वेत रक्त प्रभा भिन्नम शिव शक्त्यात्मकम परम। ये परम संबंध है, यहां जुड़ना है। एंट्री और एग्जिट, जहां एंट्री है वहां एग्जिट भी है, प्रवेश है तो निकास भी है। लेकिन यहां प्रवेश ही है, यहां निकास का रास्ता नहीं है, यहां एग्जिट नहीं है, यहां एग्जिट का द्वार बनाया ही नहीं गया। अगर आपने मकान बनाए हो, आपको अनुभव है कि आपकी टैंकी का पानी वापस नहीं जाए तो वहां एक वाल्व लगाया जाता है। तो गुरु और शिष्य के संबंध में ये वाल्व लगा हुआ है, यहां आ सकते हैं लेकिन यहां से जाना संभव नहीं है। गुकारम के गुणातीतम रुकारम रूप विवर्जितम। गुणों के दर्शन कराता है कि गुण क्या है। गुण का स्वरूप, उसका दर्शन कौन बताता है? रूप। भगवान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी क्रिया क्या है, ये आपको कौन बताएगा? सदगुरु। गुणातीत स्वरूपम जय यो यथार्थ गुरु सम्मित है। उस रूप और स्वरूप और उस गुणों से बड़े गुणातीत क्या है, इसको कैसे जान पाएंगे? गुरु समृत है। जब गुरु का स्मरण होगा, नित्य प्रति गुरु का ध्यान करेंगे। अतिरिक्त सर्व साक्षी अजदुर्वाच्युत अतर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथिते प्रिय एयं व्यांजलिर्बद्धो दया सागर वृद्धे चित्र संसार मुक्ति भाव। अत्रिनेत्र सर्वशास्त्र अंजलि बद्ध करके जैसे कोई वस्तु लेते हैं, इसी सदगुरु का ज्ञान ग्रहण करो। गुरु कठोर है,
की बड़ी सुंदर चौपाई है। सचिव वैद गुरु दीन जो भी बोले भे आस, राज धर्म तन दीन का होए वे कहीं नास। मेरा शिष्य नाराज हो जाएगा, किसी से मेरी जीविका चलती है, किसी से आश्रम का खर्चा चलता है, और सदगुरु उससे कड़वा वचन नहीं बोलता तो समझो धर्म गया, फिर धर्म नहीं बचने वाला है। सदगुरु कठोर है, ऊपर से कठोर दिखता है लेकिन अंदर से वैसा ही नरम है जैसे नारियल। देखो ऊपर से कितना कठोर है, लेकिन जरा नारियल को तोड़ो ना, जब गिरी निकलती है कितनी नरम है, कितनी स्वादिष्ट है, कितनी मीठी है। जरा गुरु की कठोर बने को तोड़ के देखो ना। अब आपका ऑपरेशन करना है, शरीर में रोग हो गया, व्याधि हो गई, और डॉक्टर कहे कि नहीं मेरे मरीज को पीड़ा होगी, मैं ऑपरेशन नहीं करूं, तो मरीज ठीक हो पाए? नहीं हो सकता। डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना ही, ऐसे आपके अंदर एक नहीं, वो संसार के रोग हैं, वो शरीर के रोग हैं, आपके अंदर कई मनोरोग भरे पड़े हैं, कई भाव रोग भरे पड़े हैं। सदगुरु कठोर होता है उन रोगों के ऑपरेशन के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनका निवारण करने के लिए। सदगुरु को कठोर होना पड़ता है। अब डॉक्टर जब आपका ऑपरेशन करता है तो फिर कहता है पीड़ा होगी मेरे शिष्य को। मरीज को पीड़ा होती है, तभी भगवान ना करे आपको अवसर मिला हो करवाने का, और नहीं करवाने का मिला हो तो किसी का होते हुए देखा हो, तो फिर डॉक्टर क्या करता है महाराज, उसको एक इंजेक्शन लगाता है ऑपरेशन करने से पहले। किसका? बेहोशी का। तो यहां जब आना है सदगुरु के पास, पहला काम क्या करना है? अगर आप बिना पीड़ा के अपना ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो बेहोश होके आना है। जो होश में आएगा वो ऑपरेशन तो कर देगा गुरु उसका भी, लेकिन पीड़ा बड़ी होगी, कष्ट बड़ा होगा। पीड़ा से बचना चाहते हो, इस कष्ट से बचना चाहते हो, तो अपने आप बेहोश हो जाओ, क्योंकि सदगुरु बेहोशी का टीका लगाता नहीं है। वो कहता है बेहोश तुमको होना है, ऑपरेशन मैं कर दूंगा। वहां डॉक्टर ही बेहोशी का भी टीका लगाता है, लेकिन यहाँ सदगुरु कहता है बेहोशी का टीका वो आपको ही लगवा के आना है। यहाँ जो होश में रहता है ना, वो कुछ नहीं पा सकता, और जो बेहोश हो जाता है, जो रोग था, जो कष्ट था, जो गला हुआ, सड़ा हुआ, खराब अंग था, वो निकाल के फेंक दिया और पता भी नहीं चला। और होश में होता तो पहली बात तो डॉक्टर को करने नहीं देता। हाथ पांव बांध दो तो भी ऐसा हो चलेगा, सुई चुभ जाए। अब मुझे बताओ, पीड़ा चुभने के लिए होती है नहीं? अगर सदगुरु आपको पीड़ा देना चाहे तो कहता कि बेहोशी का इंजेक्शन मैं लगाऊंगा, तो नहीं आप लगा के आओ, क्योंकि मेरा काम पीड़ा देना नहीं है। कठोर है लेकिन पीड़ा नहीं देना चाहता, आपको कष्ट नहीं देना चाहता। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु वेद है और उसके वचन वैसा ही विश्वास जैसा आप डॉक्टर पे करते हो कि मेरा ऑपरेशन करेगा, और मैं कहना आपको चाकू मारने दो, लेकिन डॉक्टर के मना करते। तो जब सदगुरु को ये अधिकार देता है कि तुम चाकू मारो मुझे, जितनी मर्जी पीड़ा मारो, जहां से मर्जी काटो, लेकिन मुझे स्वस्थ कर दो, तो आप सचमुच उसको पाएंगे जिसको पाने के लिए है। और जो हाथ नहीं लगाने देगा
कुछ काटने नहीं देगा, कुछ छांटने नहीं देगा। गुलाब के पेड़ की भी जब तक कटिंग बटिंग नहीं की जाए तो उसमें फूल अच्छे नहीं आते। तो हमें कैसे आ जाएंगे? श्री गुरु परिमं रूपम चक्षु अमृतम मंदभाग्यं पश्यन्ति अंधासूर्योदयं यथा गिरिनाथ चरणद्वन्द्वं यस्या दिशि विराजते तस्य दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये तस्य दिशि सततमञ्जलि ऋष्यारे प्रक्षिप्ते मुखरितो मधुबेर्बुद्धेश्चे जागर्ति यत्र भगवान गुरु चक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक नित्य साक्षी। श्रीनाथ चरण द्वन्द्वं यस्या दिशि विराजते। यह भगवान शंकर भवानी से कह रहे मंद भाग्यान पश्यन्ति अंधा सूर्योदयं तथा। जिसको सदगुरु तो मिल गए लेकिन जिसका विवेक जागृत नहीं हुआ, जिसके चक्षु अभी खुले नहीं। पुनः स्मरण करा दें, हम अक्सर कहा करते हैं नेत्र सबके पास है लेकिन दृष्टि सबके पास नहीं। सदगुरु आपको दृष्टि देता है, नेत्र तो है लेकिन दृष्टि नहीं। अर्जुन के पास भी नेत्र थे, भगवान बचपन से लेके और युद्ध क्षेत्र तक साथ रहे लेकिन पहचान पाया कि ये भगवान है। आज भगवान ने दृष्टि दी, वही अर्जुन नतमस्तक हो गया, सारे का सारा मोह क्षण में दूर हो गया। सदगुरु से दिव्य चक्षुओं का अमृत प्राप्त करने के लिए हम सदगुरु के पास आते हैं। और लिखा कि मंद भाग्यान पश्यन्ति, उनका भाग्य मंद है जो इसको देख नहीं पाते, दिव्य चक्षु ले नहीं पाते। यानी यहाँ आके भी अपने नेत्रों से देखते हैं, सदगुरु के नेत्रों से नहीं देखते। गर्मी का मौसम आ गया है, सनग्लासेस धूप के चश्मे को भी कई रंगों में मिलते हैं। जो लाल रंग वाला ले लेता है वो चश्मा लगाने के बाद बाहर लाल ही लाल देखता है, और जो हरे रंग वाला ले लेता है उसको कैसा देखता है? हरा ही हरा देखता है। जो नीले रंग वाला ले लेता है उसको नीला ही नीला दिखता है। अगर भगवान को देखना चाहते हैं तो सदगुरु के रंग वाला चश्मा लगा लो जिससे उसने देखा है। जब ये चश्मा आप लगाएंगे ना तो आपको इतना सुंदर दिखेगा, इतना बढ़िया दिखेगा। जो उसने देखा है, जो उसने पाया है, वही आपको भी मिल जाएगा। और अगर हम वो दिव्य चक्षु नहीं लेंगे, वो नेत्र मिलन नहीं करेंगे, तो फिर वो नहीं देख पाएंगे जो सदगुरु हमको दिखाना चाहता है। हम यहाँ आके भी अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं, सदगुरु वाला चश्मा आंखों पे लगाना नहीं चाहते। और जब तक ये चश्मा आपके नेत्रों पे लगेगा नहीं, आपकी आंखों पे लगेगा नहीं, कितने महंगा बड़ा होएगा? महंगा है, ये तो बहुत सस्ता है। कीर्तन मेरा चश्मा हुए, कीर्तन मेरा चश्मा हुए, कीर्तन मेरा चश्मा
सतगुरु वेख नर ईतन मीरा चश्मा होवे तिवे सतगुरु वेख नर लो दे मुड़ लख लख चश्मा कहते कि ये मेरा तन जो है ना चश्मा बन जाए और मैं सतगुरु को देख देख के तृप्त नहीं हो, तृप्ति नहीं हो और एक चश्मे से नहीं देखना चाहता। आज कभी कि मेरा रोम रोम जो है ना एक एक रोम में लाख लाख चश्मे हो जाए। जैसे आपने देखा हो हमारे हनुमान जी वाले मंदिर में लगे हैं शीशे, एक नहीं अनेक हनुमान जी दिखते हैं। इसी मुझे एक नहीं अनेक हनुमान जी दिखे। यहाँ लिखा है तस्य दिशे नमस्कुर्या कि जिस दिशा में मेरे गुरु गए हैं, जिस तरफ मेरे गुरु गए हैं मैं प्रणाम करूं। मुझे पता है आज मेरे गुरु पूर्व की ओर गए हैं तो मैं प्रातःकाल पूर्व दिशा को ही प्रणाम करूं। किसी कभी गुरु को ही नहीं किया तो दिशा को क्या करेंगे। ईतन मीरा चश्मा हुए तिवे सतगुरु वेख नर लोनो दे मुड़ लख लख चश्मा ते एक खोला ते एक कजा। लोनो दे मुड़ लख लख चश्मा ते एक खोला एक कजा। सतगुरु देखिया बिनु सवैया होवे सतगुरु वेख्या मैनू सबर ना होवे ते मैं होर किसी वाले ना तका। मेरा तारे दीदार तो वारी मेरी सतगुरु दे दीदार तो वारी ते मैनू लख करोड़ा हजार। रामी नाम सतनाम चंबे दी बूटी ते मेरी सतगुरु मन विच लाई। राम नाम चंबे दी बूटी ते मेरी सतगुरु मन विच लाई। गुरु आशीष पानी जो मिले ते हो जाए हरे आई। सतगुरु ने अपने नाम की बूटी ये चंबे की सुंदर फूल मेरे हृदय में मेरे मन में लगा दिए। लेकिन फूलेगी फैलेगी कैसे बता दिया कि गुरु की आशीष मिलेगी ये फूलेगी नहीं तो। गुरु आशीष पानी जो मिले ते होई लगे हरियाई। मेरे अंदर बूटी मुश्क में जाई। नाभि की मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी है, कस्तूरी मृग की, लेकिन मरुस्थल में खुशबू आती दौड़ता फिरता कि ये खुशबू कहां से आ रही है। सदगुरु ने ये पौधा यहाँ लगाया और हम कहाँ ढूंढते हैं बाहर। अंदर इसकी सुगंध तो अंदर खुशबू आएगी, कस्तूरी जहाँ खुशबू तो वहां तो आएगी ना। अंदर बूटी मुश्क में जाई ते बाहर फूल लगाई। जो जो याद करा सतगुरु जो मैं याद करा सतगुरु ते मैं आप ही सतगुरु हो जाई। ऐसा स्मरण हो कि उसे याद करते करते हम वही बन जाए। शब्द संभाल के बोलिए शब्द के हाथ ना पाए।
के हाथ का काम में शब्द हमारे बोलिए, शब्द के हाथ ना गुरु के नाम को हम शब्द कहते हैं। शब्द का बड़ा महत्व है, इसकी ना हाथ है ना काम है। और आजकल तो शब्द बोलना नहीं पड़ता है, समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब तो शब्द लिखा जाता है, SMS है, व्हाट्सएप है, मेल है और बड़े साधन है जिनकी गिनती नहीं है। बोला या लिखा बात देखिए, इतनी बड़ी महाभारत शब्द के कारण ही हुई है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ में कान है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना एक शब्द औषध बने, एक शब्द में भाव है, शब्द नाम के बोलिए, शब्द के हाथ ना है, एक शब्द औषध बने, एक शब्द करे भाव है, शब्द हमारे बोलिए, शब्द के हाथ ना मुख से निकला शब्द तो वापिस फिर ना आएगा, मुख से निकला शब्द तो वापिस फिर ना आएगा। ज्ञान से निकली हुई तलवार तो वापिस जा सकती है, लेकिन मुख से निकला हुआ शब्द वापिस नहीं आ सकता। बोली का लगा हुआ भाव तो भर जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन बोली का भाव कभी नहीं भरता। मुख से निकला शब्द तो वापिस फिर ना आएगा, दिल की सीता तोड़ कर दूर चैन न पाएगा, दिल की सीता तोड़ कर चैन न पाएगा। इसीलिए कहते गुरु जी, इसीलिए कहते गुरु जी, शब्द का रखना ध्यान है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना काम है, एक शब्द औषध बने, एक शब्द करे भाव है, सभी बोलिए,
एक मेरे जैसा फकीर पिछड़े लटक रहे, पहुंच गया आस लगा के, लेकिन पहुंचा थोड़े विलंब से। वो व्यक्ति पाठ के सब उठ के जाने लगा, कहने लगा किस लिए आए हो, क्या चाहते हो, कुछ इच्छा है? अंतड़ियां नजर आ रही है, कपड़े फटे हुए तार हो रहे, इधर कुछ कहने को बचा नहीं। अगर मेरी दशा देख के, मेरी हालत देख के भी तुझे समझ नहीं आया तो मुख से कहने के बाद क्या समझेगा? ज्ञानी जो है, समझदार है, वो बिना कहे बात को समझ जाता है, और जिसको नहीं समझना बार बार कितनी बार कहते रहो उसको समझ में नहीं आता। मुख से ऊंची ना कहती हुई सब कुछ भी है कहता, इसीलिए कहते गुरुजी, इसीलिए कहते गुरुजी, मौन भी विद्वान है। हमने बहुत से संतों को देखा, महाराज का मौन है, महाराज का बोलना नहीं। बड़ी अच्छी बात है। तो ये आ गया, मौन है, बोलना बोलना नहीं। कुछ लाए हो, बोलना नहीं, मौन है। ऐसे नहीं कि इशारे से समझ जाए, काफी मेहनती साधन हो, मौन है। ये कैसा मौन है, मेरी तो समझ में नहीं आता। इतना तो मुख से बोलते हुए नहीं बोलते जितना मौन रख के बोलते। कौन सा मौन होना चाहिए? जब तक मन मौन नहीं हुआ। मन गंगा तो कठोती में गंगा, जब तक ये चुप नहीं हो, माला लेके बैठ के चुप हो गए, और ये तो उसी समय ज्यादा बोलना शुरू करता है। वो कहता है ये बंद तो मैं खुला, अब मुझे कौन रोकने वाला है, चलो अपने तो मजे हो गए। माँ बाप घर में नहीं तो बच्चे खूब बात बचाते हैं, वो कहते हैं ये बंद, तो अब तो अपना ही राज है, अपनी मस्ती है। मुख का मौन यदि देवता है तो मन का मौन क्या है? भगवान है। मुख का मौन देवता बना, मन का मौन भगवान।
जिन लोगों ने राम खिलौना जाना, ये मार्ग इतना सरल नहीं है। ये दही प्रेम खिलन का जाओ सिर धर दली, यहाँ तो अपने आप को मिटाना पड़ता है, भूलना पड़ता है। जो अपना अस्तित्व रखेगा शब्द शब्द की सबसे बड़ा दुश्मन है ये। सदगुरु मित्र है और वो मित्र है जो कभी द्रोह नहीं करता है। सकल भुवन सृष्टि कलिता शेष पुष्टि, निखिल निगम दृष्टि संपदा व्यर्थ दृष्टि, अवगुण परिमाष्टि तत्पदार्थिक दृष्टि, भावगुण परवेष्टि मोक्ष मार्गिक दृष्टि। भगवान शंकर बता रहे हैं सकल भुवन सृष्टि कल्पिता शेष पुष्टि, तीनों भवनों के अंदर जितनी भी सृष्टि है उसमें अगर आपको कोई पुष्टि कहती है, बल, शरीर को ताकत, स्वस्थता दे सकता है तो कौन है? सदगुरु कल्पिता शेष पुष्टि। और कैसी पुष्टि? एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, युगों युगों तक की, कई कल्पों तक की पुष्टि सदगुरु आपको देता है। निखिल निगम दृष्टि संपदा व्यर्थ दृष्टि, जिसकी दृष्टि में संपदा धन दौलत जो आग लाते हैं वो व्यर्थ है, वो किसी काम की नहीं है। हम सोचते हैं सदगुरु जी बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े बड़े लिफाफे भर के ले जाएं, बड़े बड़े कवर भर के ले जाएं। सदगुरु से प्रसन्न नहीं होता। यहाँ लिखा है संपदा व्यर्थ दृष्टि। कल भी आपको सुनाया श्री राजा स्मरणीय वंदने स्वामी जी महाराज अभी अपने दर्शन किए, काशी स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज ने वहां कहा कि ये कागज है, बता दो कागजों से ज्यादा है कुछ? बोरियां भर के रखी हो और कल सरकार करेंसी बदल दे तो रुद्धि वाला भी नहीं लेगा। वो डरेगा कि कहीं मेरे यहाँ ही ना कहते भाई इतने कहां से जमा किए, वो भी खरीदने वाला नहीं। अखबार की रद्दी के फिर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसके नहीं मिलने वाले। निखिल निगम दृष्टि, जो निखिलेश्वर है, जिसकी दृष्टि वहां पर है, वो ये देखता है आपकी उसके अंदर कितनी रुचि है, वो कितने लिफाफे में भर के लाए हो, ज्ञान की पिपासा कितनी है, उसकी क्षुधा कितनी है। वो तो लिफाफा खाली होता है, गुरु से प्रसन्न नहीं होता। गुरु किससे प्रसन्न होता है? कल आपको प्रमाण दिया, यहां दिखाया, आप 150-200 लोग बैठे थे, आपने से तो किसी को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? निखिल निगम दृष्टि, अवगुण परिमार्शिक, अवगुण परिमार्शिक, जो आपके अवगुणों पर ध्यान ज्यादा देता है।